हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री विज जी की स्टडी पर। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम जो नया टॉपिक लेके आए हैं आपके समक्ष वो है भारतीय मुद्रा से संबंधित प्रश्न, इंडियन करेंसी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगर इस वीडियो के माध्यम से भारतीय मुद्रा से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हम उन प्रश्नों को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हम चलते हैं पहली स्लाइड पर। जो है ये देखते हैं कि भारत में जो सिक्के हैं जो वो कहाँ बनते हैं। तो भारत में सिक्के जो हैं वो 4 जगह पे बनते हैं। जो टकसाल हैं भारत में, जो 4 टकसाल हैं वो एक है मुंबई, दूसरा है कोलकाता, तीसरा है हैदराबाद, चौथा है नोएडा। इन 4 राज्य मतलब जगहों पर भारत में 4 टकसाल हैं, जो मतलब यहाँ पे सिक्के जारी होते हैं, सिक्के बनते हैं। और ये नोट जरूर कर लेना, ये नोट है, ये भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम धारा 38 के अनुसार संचलन हेतु सिक्के सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से जारी किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और भारत में जो नोटों की छपाई होती है वो कहाँ होती है, तो ये देखते हैं देवास मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, मैसूर तमिलनाडु, सबलोनी पश्चिम बंगाल। तो ये 4 जगह हैं जहाँ पर ये नोटों की छपाई होती है। तो अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब देखते हैं दोस्तों जो 2000 के नए नोट हैं उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उसमें ये क्वेश्चन देखते हैं 2000 का नोट जो है उस पर जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि 2000 नोट के पीछे जो चित्र, जो आकृति है वो क्या है। तो ऑप्शन दे देगा मंगलयान या सांची स्तूप और लाल किला या रानी का बाव। तो आपसे पता है, तो मैंने इस चित्र के माध्यम से आपको याद भी हो जाएगा कि 2000 के जो नोट है, जो नया नोट है, उस पर जो चित्र बना हुआ है वो है मंगलयान का। आप ये दिख रहा होगा आपको, ये शो ऑफ हो रहा है मंगलयान का। ठीक है, और इस जो ये जो नोट है इसका साइज़ हम देखें तो साइज़ इसका 166 mm इंटू 66 mm का है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो लंबाई है 166 mm की है और चौड़ाई जो है 66 mm की है। ठीक है दोस्तों, और इसका कलर क्या है, कलर इसका मजेंटा है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, काफ़ी है, इंपॉर्टेंट है ये 2000 का नोट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट 500 के नोट पर। 500 के नोट पर जो पीछे जो आकृति है वो किसकी बनी है, लाल किला। ये लाल किला है दोस्तों, जो नई दिल्ली में स्थित है, स्थान इसका न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इस नोट का जो 500 का नोट है उसका लंबाई और चौड़ाई क्या है, उसकी लंबाई 155 mm और चौड़ाई 66 mm है। ठीक है दोस्तों, और इस नोट का कलर क्या है, इस नोट का कलर है स्टोन ग्रे। ठीक है दोस्तों, और इस पर किसकी आकृति है, लाल किले की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब है 200 का नोट। 200 के नोट पे हम देखते हैं ये है सांची का स्तूप। ठीक है, ये कहाँ पे, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है दोस्तों। स्थान क्या है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। ठीक है, सांची का स्तूप है। ठीक है, जिसने अशोक ने बनवाया था इसे। ठीक है, इसका साइज़ देखें तो साइज़ इसका लंबाई जो 140 mm है और चौड़ाई इसकी 66 mm है। इस जो नोट है 200 का, इसका कलर क्या है, इसका कलर है ब्राइट येलो। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसकी आकृति है, सांची का स्तूप। ठीक है, आपको ये मेंशन है, दिख रहा होगा ये सांची का स्तूप। ठीक है, अब नेक्स्ट नोट के ऊपर चलते हैं। अब है 100 रुपये का नोट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि 100 रुपये के नोट पर आकृति किसकी है। तो ये है रानी का बाव है दोस्तों, देखो ये दिख रहा होगा आपको, ये पूरा ये रानी का बाव है इसके अंदर। ठीक है, उसका चित्र बना हुआ है और ये कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, रानी का बाव, ध्यान रखना सर। ठीक है दोस्तों, रानी का बाव कहाँ पर है, गुजरात में है। इसका साइज़ क्या है, इसका साइज़ है 142 mm और 66 mm। ठीक है, और इसका कलर क्या है, कलर इसका लेवेंडर है। ठीक है, लेवेंडर कलर का नोट है ये। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट नोट पर। ये रहा 50 का नोट। 50 का नोट पर जो चित्र बना हुआ है, इस पर बना हुआ है हम्पी का रथ। ठीक है दोस्तों, ये कृष्णदेव राय, ये हरिहर बुक का जो ये वो है, एक स्थल है, जगह है नीचे कर्नाटक में। ठीक है, जहाँ पे हम्पी है। ठीक है, जिसने कृष्णदेव राय का राज किया था। ठीक है, ये काफ़ी फेमस जगह है और काफ़ी पॉपुलर है हम्पी का रथ। ये कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। और साइज़ क्या है नोट का, 135 mm और इसकी चौड़ाई क्या है, 66 mm। इसकी लंबाई 135 है और चौड़ाई इसकी 66 mm है।
इस नोट का कलर कैसा है? ये फ्लोरोसेंट नीला। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी 50 के नोट से, कि हम्पी का रथ किस नोट पर है, तो वो दे देगा 50 का, 100 का, 200 का, 500 का। तो किस पे लगाना है आपको? 50 के नोट पे हम्पी का रथ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 20 का नोट। 20 का नोट पे इस पे ये एलोरा की गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है दोस्तों, स्थान कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ये 20 रुपये का नोट है जिस पे ये एलोरा की गुफाएं हैं। ठीक है, इसका साइज़ क्या है? इसका 129 mm लंबाई है और 63 इसकी mm चौड़ाई है। ठीक है, इसका कलर क्या है? थोड़ा हरा हरा पीले रंग का होगा तो दोस्तों। ठीक है, हरा पीले रंग का मिक्स होगा, मतलब पीला रंग इसमें ज़्यादा होगा लेकिन थोड़ा हरा रंग भी मिक्स है, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, इस पर क्या है? एलोरा की गुफाएँ चित्र हैं इसके, मतलब पीछे की तरफ। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और नेक्स्ट नोट ये रहा दोस्तों, ये 10 रुपये का नोट है। इस पे कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ठीक है दोस्तों, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो 10 रुपये के नोट के पीछे चित्र है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। इस नोट का साइज़ देखें तो इस नोट का साइज़ है 123 mm लंबाई और 63 mm चौड़ाई है। इस 10 रुपये के नोट का कलर क्या है? चॉकलेट ब्राउन। ठीक है दोस्तों, चॉकलेट ब्राउन कलर का ये नोट है। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमने जो नए नोट थे उनके पुराने जितने संबंधित क्वेश्चन थे कि उनके स्थान कहाँ पर है, उसके चित्र पीछे चित्र क्या बना हुआ है, ठीक है, साइज़ क्या है, किस कलर का है, ये सारा हमने कवर कर लिया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कुछ पुराने नोट हैं उनसे भी संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को कुछ नहीं पता दोस्तों, वो कहीं से भी क्वेश्चन बना देता है। ज़रूरी नहीं है वो नए नोट हैं तो उन्हीं से क्वेश्चन बनाए, तो पुराने क्वेश्चनों से भी बना सकता है। उसको एक बार उसको नज़र देख लेंगे, लेकिन बनते इंपॉर्टेंट यही है नए नोटों से, बट उनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये लो दोस्तों, कुछ मतलब अगर जैसे हमने क्या पुराने नोटों से पहले क्विक रिवीजन कर लेना, जिससे आपको पता चल जाए साइज़ के बारे में। 10 रुपये का नोट किस साइज़ का है, ठीक है, और 20 रुपये का नोट किस साइज़ का है, और 50 का नोट किस साइज़ का है, 100 का नोट किस साइज़ का है, और 200 का है ये इसका साइज़, 500 का ये है, और 2000 का ये है। ध्यान रखना इनमें तो 4-4 का गैप है दोस्तों। ठीक है, इनमें तो ध्यान रखना 123, 129, 135, तो इसमें 6-6 का गैप है, 6-6 का। ठीक है, इसमें 6-6 का गैप है इन तीनों में, और 4-4 का। ट्रिक से याद कर लेना, 10, 20, 50 में 6-6 का गैप है, और 100 से लेकर 2000 तक जो है उसमें 4-4 का गैप है। तो 142, 146, 150 और 66, 166 का ध्यान रखना, 3, सॉरी माफ़ करना, ये 3 नोट 4 के गैप में, और 166 ये है। छोटी से दोस्तों ये 7 नोट हैं, है ना, इजीली याद हो जाएंगे, इनकी लंबाई वगैरह क्वेश्चन में बन जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड देते हैं और नेक्स्ट उस पर देखते हैं। और ये रहे दोस्तों पुराने नोट। अब देखो, पहले जो 1000 का पुराना नोट था उस पर किस किस के चित्र हैं, तो ये मंगलयान का चित्र है इस पर। ठीक है, एक कंप्यूटर से पढ़ता हुआ बच्चा है, उसका चित्र बना हुआ ये रहा, ये बना हुआ। ठीक है दोस्तों, और इस पर गेहूँ की वाली है, एक गेहूँ की वाली, एक समुद्री जहाज बना हुआ है ये। ठीक है दोस्तों, ये इसके चित्र हैं इसके पीछे। और 500 रुपये के चित्र को देखेंगे, 500 रुपये के नोट पर चित्र है, वो एक दांडी यात्रा है, जो नमक सत्याग्रह के ऊपर जो गांधी जी ने यात्रा करी थी, दांडी यात्रा, वो उसका चित्र है 500 रुपये के पुराने नोट पर। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है 100 रुपये का नोट। दोस्तों 100 रुपये के नोट पर हिमालय का चित्र है। ठीक है, और 50 रुपये के नोट पर संसद भवन का चित्र है ये दोस्तों। इस पर देखा, आप देख सकते हैं 50 रुपये के नोट पर संसद भवन का। और एक दोस्तों यहाँ रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इस पर पुराने नोट का, कि जो संसद भवन है वो किसकी तर्ज पर बना है, तो ये मुरैना MP मध्य प्रदेश में स्थित ये मितावली पड़ावली का 64 योगिनी मंदिर है, उसकी तर्ज पर ये बना हुआ है। 50 रुपये के नोट के ऊपर जो चित्र है संसद भवन का, ये उसी की तर्ज पे बना हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखना, फैक्ट अच्छा है, और इससे मैंने इसे इंक्लूड किया है कि आपको इससे याद रहे। ठीक है, अब 20 रुपये के नोट पे देखते हैं। 20 रुपये के नोट पे अंडमान द्वीप है ये, और उस पर ये क्या है, नारियल का पेड़ है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और नेक्स्ट नोटों को देखते हैं। ये दोस्तों, ये 10 रुपये का नोट इंपॉर्टेंट है काफ़ी, और एग्ज़ाम में पूछा भी है ये रेलवे ग्रुप D वगैरह में, कि 10 रुपये के जो पुराने नोट पर उस पर जो जानवर हैं वो कौन कौन से हैं, तो इस पर गेंडा है, बाघ है और हाथी है। ठीक है दोस्तों, ये 3 जानवर हैं। अब देखते हैं 5 रुपये का नोट। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है ग्रुप D में, कि 5 रुपये के नोट पे ऐसा क्वेश्चन पूछा था, ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान किस नोट पर है, तो वो ऑप्शन दिए थे 10 है, 5 है, 2 है, 1 है। तो ये दोस्तों ध्यान रखना, 5 रुपये के नोट पर है ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान। अब
अब ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो 2 का नोट है उस पर एक नोट पे तो फर्स्ट उपग्रह आर्यभट्ट उसकी चित्र है और दूसरे पे बाघ का, ये 2 नोट हैं। तो कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 रुपये के नोट पर, या वो पूछ लेगा कि जो फर्स्ट उपग्रह आर्यभट्ट है वो किस नोट पर है, तो ये 2 रुपये का नोट पे था। ठीक है दोस्तों। अब 1 रुपये के नोट पर ये देखते हैं हम चित्र में, समुद्र में एक तेल निष्कासन स्थल है जहाँ से ये मशीन बनी हुई है, पूरा ये यहाँ से तेल निकल रहा है, इसका चित्र बना पड़ा है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर दोस्तों। नोटों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने इनको कवर करने की कोशिश की है, और मुझे आशा है कि इन जितने भी मैंने ये नोटों से क्वेश्चन बताए हैं या उनसे फैक्ट बताए हैं, ये आपसे परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, जिनके क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा इंडियन करेंसी के बारे में और थोड़ा पढ़ते हैं। तो MCQ लगाएंगे, जिसमें पहला है कि भारतीय रुपयों का ISIN कोड क्या है। तो आपका पहला ऑप्शन है A INR, B QR, C INC और D RBI। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों INR। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आया भी हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो इम्पोर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि 1 और 2 रुपये के सिक्के किस धातु के बने होते हैं। तो आपका ऑप्शन है A एल्युमिनियम, B फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, C जर्मन सिल्वर, D कॉपर। तो इसका राइट आंसर होगा B फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन लगा लेना दोस्तों, ये इस एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह, ठीक है, जो ये बना हुआ है, ये कब चुना गया था। तो आपका ऑप्शन है A 2006, ठीक है, 2008, 2010 या 2012। तो इसका राइट आंसर होगा 2010। ठीक है दोस्तों, 2010 में इस प्रतीक चिन्ह को चुना गया था। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका डिज़ाइन किसने किया था। ठीक है, इस प्रतीक चिन्ह का डिज़ाइन किसने किया था, D उदय कुमार ने। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन मैंने एक ही में डाल दिए हैं, जिससे आपको फैक्ट भी समझ आ जाए दोनों क्वेश्चनों का, कि भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह जो है ये कब चुना गया था, 2010 में, और इसका डिज़ाइन किसने किया था, उदय कुमार जी ने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो ऑप्शन ए सेबी के द्वारा, बी वित्त मंत्रालय द्वारा, सी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, डी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पर भी। ठीक है, भारत में सिक्के और 1 रुपये के नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है। ठीक है दोस्तों, 1 रुपये के नोट और सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है, रिजर्व बैंक के पास है, या वित्त मंत्रालय के पास है, या योजना आयोग के पास है, या यूनियन बैंक के पास है। तो इसका राइट आंसर होगा वित्त मंत्रालय। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ये दोस्तों इसी रिलेटिव, सिक्कों से रिलेटिव फैक्ट है कि जो सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 द्वारा सिक्कों पर, मतलब वित्त मंत्रालय द्वारा सिक्कों पर अधिनियम जारी करके सिक्के जारी करता है, ये फैक्ट है इसी अधिनियम के द्वारा। ठीक है, सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो ए ऑप्शन है RBI गवर्नर, बी वित्त मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी वित्त सचिव। तो आप ऑप्शन जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर होगा वित्त सचिव। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना। ठीक है, वित्त सचिव के जो 1 रुपये का नोट है उस पर हस्ताक्षर होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत कब हुई थी। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है कि 1861, बी 1862, सी 1863 या डी 1864। तो इसका राइट आंसर होगा 1862। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है, इसे भी आप 5 स्टार लगा लीजिए, कि भारतीय मुद्रा कितनी भाषाएं हैं। जो भारतीय मुद्रा पर हैं, जो नोटें देखते हैं उन पर कितनी भाषा हैं, A 15, B 16, C 17, D 18। तो आपका राइट आंसर होगा 17। देखो दोस्तों, ये नोट मैंने लिखा है आपको ये फैक्ट बनाने के लिए। 17 भाषाएं तो होती हैं, लेकिन 15 भाषा, तो उसमें 16 भाषा जो होती हैं वो मानक भाषा होती हैं, और एक उसमें अमानक भाषा होती है, किसी इंग्लिश। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो 17 भाषाएँ हैं उसमें एक अमानक भाषा कौन सी है, तो वो इंग्लिश है।
ठीक है दोस्तों, इसे मानव भाषा का दर्जा नहीं दिया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो दोस्तों, हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया है आज का। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ठीक है, और ये जो भी आपको वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं, ये लेटेस्ट वनडे एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन है इसमें, और उससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करना, और ठीक है सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही रिलेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, और आप इसी आपको अगर वीडियो पसंद है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। ठीक है दोस्तों, और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।